यहां 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई। इनमें आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहां करीब 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहां अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की कॉलेज बने हैं। अवंतीपुरा में एम्स बन रहा है। इन 5 सालों में यहां मेडिकल की करीब 1100 नई सीट जोड़ी गई है। नर्सिंग में भी 1500 और पैरामेडिकल में भी 1600 से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई हैं। अब मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर नहीं रहा, वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी नौजवानों के रोजगार के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, बिना धांधली के काबिल लोगों को सरकारी नौकरी मिले, ये सारे काम बीजेपी यहां पूरे करके दिखाएगी। साथियों, यहां के 3 खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए, 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था? इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये अपने खानदान के सिवाय दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते, वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका? इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे। ऐसे लोग जो इनके खानदानी निजाम को चैलेंज करेंगे। इनकी इस खुदगर्जी का नतीजा क्या हुआ? यहां नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं 3 खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए, किन हालातों में इलेक्शन होते थे। शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी। डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, ये 3 खानदान इससे खुश रहते थे। आपके हक, हुकूक छीन कर ये लोग मौज में रहते थे। पहले के उन हालातों से अलग अब कितना कुछ बदल गया है। आज देर रात तक कैंपेन हो रही है। आज लोग जमहूरियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां के युवा में भरोसा जागा है कि उनका वोट, उनका जमहूरी हक ही सही बदलाव ला सकता है। साथियों, जमहूरियत को लेकर यही आस, यही उम्मीद
बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। आज देखिए, यहां जो एजाज हसन जैसे हमारे नौजवान हैं, वे इन खानदानी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। और जब ये लोग एजाज हसन जैसे नौजवानों को गालियां देते हैं, तब साफ होता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ये तीन खानदान कितने डरे हुए हैं। साथियों, यहां पवित्र हजरत बल है, चरारे शरीफ है, जामिया मस्जिद है, ख्वाजा नक्शबंद साहिब दरगाह जैसे स्थान है, यहां शंकराचार्य मंदिर है, ज्येष्ठा माता बसी है, खीर भवानी है। इन तीन खानदानों के राज में हमारी ये पवित्र जगह भी महफूज नहीं थी। बीते दशकों में या फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई थी, यहां सिनेमा हॉल पर भी ताला लग गया था। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है। 3 दहाइयों के बाद अब जाकर यहां मुहर्रम का जुलूस निकल पाया है। अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहल पहल रहती है। यहां बच्चे खेलते हैं, यहां देश दुनिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। रिक्शा हो, टैक्सी से लेकर दुकान, ढाबे और शिकारे वाले तक हर कोई शांति से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ये अमनो अमान, ये साजगार, ये माहौल, ये काम किसने किया?